बच्चों, आज नारायण सर के कक्षा में आप लोग उपस्थित हैं, लेकिन इस कक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो बच्चों, मानव मस्तिष्क जो हम लोग का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं सब यहीं से शुरू होता है। यानी ये हमारा शुरू तो सब जगह होता है, लेकिन ये हमारा मस्तिष्क जो है वो सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। तो ये जो हमारा शरीर जो है मानव मस्तिष्क, इसका मुख्य काम है बच्चों सभी अंगों से आने वाले आवेगों को, स्रावित होने आने वाली ग्रंथियों का, इन सारी चीज़ों का वो नियंत्रण भी करता है और समन्वय भी करता है। अब है कि मानव मस्तिष्क जो है ये देख रहे हैं, ये हमारा मानव मस्तिष्क है बच्चों। ये हमारे मस्तिष्क के चारों ओर कठोर आवरण से ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कपाल यानी खोपड़ी। एक कठोर होता है जो अंदर के बहुत से मुलायम पदार्थ होते हैं, जिसको सुरक्षित रखता है। तो इसके अंदर बहुत से पार्ट्स हैं और वो पार्ट्सों को जीवधारी या जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने उसको अलग अलग भागों में बांटे हैं। तो जिसमें उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिए। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 भागों में बांट दिए। उनके कार्य के आधार पर अब उसके बाद हम अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में यहाँ दिखाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एक परमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, परमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा हम लोग का होता है डाइएनसिफेलोन। और डाइएनसिफेलोन को 2 भागों में बांट दिया गया है, थैलमस और हाइपोथैलेमस। थैलमस जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका थैलमस है, और ये जो भाग देख रहे हैं ये यहाँ पर, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, यहाँ से। और परमस्तिष्क जो है सेरिब्रम, ये आपका सेरिब्रम है। अब है बच्चों, सेरिब्रम जो है ये हमारे मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह क्या करता है, इसका भाग माने इसको कह सकते हैं सबसे विकसित भाग भी कर सकते हैं, डेवलप किया हुआ है। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य है बच्चों बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति। जो हमारी इच्छा जगता है या इच्छा बनता है, तो उसको इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, बहुत से ऐच्छिक गतियां भी होते हैं। और उसके बाद है ज्ञानवाणी तथा चिंतन, जो हम लोग चिंतन करते हैं, कोई भी चीज का सोचते हैं। तो उन सारे चीजों का एक केंद्र बिंदु है। तो एक बार फिर सुनेंगे बच्चों, चूंकि अग्र मस्तिष्क ये बहुत ही विकसित भाग है और इसका मुख्य कार्य भी है। सबसे पहले है बुद्धिमत्ता, स्मृति, कोई चीज का स्मरण करते हैं तो उसमें हमको जानकारी मिलता है। फिर है इच्छा शक्ति, कोई भी काम को हम करने जाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे मन में बहुत तरह के विचार आता है, तो इच्छा शक्ति बढ़ाने का भी वो काम करता है। कौन?
अग्र मस्तिष्क, जिसको हम लोग पर मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। फिर है ऐच्छिक गतियां। हमारे शरीर में बहुत सी ऐच्छिक गतियां होती रहती हैं और उन ऐच्छिक गतियों के कारण ही हम बहुत से कार्य करते हैं, सोचते हैं और सोचने के साथ ही हम कार्य को करते हैं। तो ऐच्छिक गतियां हुआ। फिर है ज्ञानवाणी। हम सोच करके बहुत सी बातों को बोल लेते हैं। फिर उसी के साथ चिंतन भी है, हम लोग बहुत तरह का चिंतन करते हैं। तो इन सारे चीजों का केंद्र बिंदु हमारे अग्र मस्तिष्क है, जिसको हम लोग परमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में परमस्तिष्क पहला भाग में, और जिसको सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। अब आते हैं बच्चों डाइएनसिफेलोन, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक थैलमस और एक हाइपोथैलमस। तो इनके भी बहुत ही मुख्य कार्य हैं। ऐसी बात नहीं कि एक विकसित भाग होने के साथ साथ इसके भी बहुत से मुख्य कार्य हैं। किसका? थैलमस और हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस का कार्य है बच्चों दर्द। कभी कभी हम लोगों को कहीं दर्द, ठेस लग गया या कहीं कांटा चुभ गया या कहीं चोट लग गया तो हमें दर्द होता है। तो उसका अनुभव हमारा ये कौन कराता है? थैलमस। और इसके साथ ही जिससे कभी कभी कोई चीज को हम लोग ठंडा वस्तु को छूते, बहुत ठंडा, गर्म वस्तु को छूते हैं, ओह बहुत गर्म, बहुत गर्म, तो कौन कराता है? वो है थैलमस। थैलमस जो यहाँ पर दिख रहे ग्रंथि, वो हमें ज्ञात कराता है, अनुभव कराता है। तो बच्चों ये आपका काम हो गया। थैलमस का ठंडा गर्म इत्यादि का जानकारी करता है, दर्द का जानकारी हमें ज्ञात कराता है, बोध कराता है। अब है हाइपोथैलमस, उसी के नीचे हाइपोथैलमस रहता है, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस। तो इसका भी बहुत से अच्छे अच्छे कार्य हैं, इसे भी हमें जानना चाहिए। बच्चों यह संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। संवेगात्मक, संवेग यानी बहुत सी क्रियाशील एक्टिव वाला कार्य होता है, उसका हमें उन क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। इसी में हमको भूख, प्यास, जैसे भूख लग गया, मुझे बहुत भूख लग गया है, बोलते हैं प्यास लगी है, मुझे पानी दो, पानी पीना चाहिए, और हम लोग पानी पीते हैं। भूख लगता है तो खाना खाते हैं। तो यही ज्ञात कराता है हाइपोथैलमस। इसके साथ ही इनके और बहुत सी क्रियाएं हैं, जिससे प्यार, बच्चों के प्रति प्यार, माता पिता के प्रति प्यार, अन्य बहुत तरह से प्यार होता है, उन सारे चीजों को ज्ञात कराता है हाइपोथैलमस। इसके साथ ही प्यार के साथ घृणा भी, किसी के साथ घृणा भी हो जाता है, क्या वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा माने नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को जहाँ प्यार दिखाता है, का बोध कराता है, वहाँ घृणा का भी बोध कराता है। तो ये उसका केंद्र बिंदु है, कौन? हाइपोथैलमस। इसके साथ ही बच्चों काम इसका समाप्त नहीं हुआ। रक्तदाब, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। शरीर में पसीना भी आता है, तो इसका भी नियंत्रण आपका यही करता है हाइपोथैलमस। इसके साथ ही गुस्सा, हम लोग देखते हैं कभी कोई बच्चा बदमाशी करता है तो हम लोग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आता है तो ये नियंत्रित यही करता है। अगर गुस्सा को नियंत्रित नहीं किया जाए, पसीना को नियंत्रित नहीं किया जाए, तो पसीना हमारा बहते रहेगा। गुस्सा आ गया तो गुस्सा आते ही रहेगा। तो ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलमस। और इसके साथ ही बच्चों खुशी, रोने धोने का काम का नियंत्रण भी हमारा ये करता है हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाइपोथैलमस। तो बच्चों ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो हाइपोथैलमस का मुख्य कार्य क्या हो गया? भूख का आभास कराना, प्यास का आभास कराना, और उसके नियंत्रण भी करता है। ऐसा बात नहीं है, प्यार, घृणा आदि का ये केंद्र बिंदु है। इसी से हमें ज्ञात होता है
नियंत्रित भी होता है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पसीना आना, ये गुस्सा आना, खुशी इत्यादि का बोध हमें कराता है हाइपोथैलेमस, और उसका नियंत्रण भी करता है। तो बच्चों, हम लोग ए पढ़ लिए अर्ध मस्तिष्क के तीनों भाग। सबसे पहले क्या पढ़े? परमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, और ए थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मेरे विचार से आप सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, और मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कॉर्पोरा, और दूसरा है आपको सेरिब्रल। कॉर्पोरा और सेरिब्रल। तो अब इन दोनों का भी क्या काम है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों, कॉर्पोरा यह शरीर, यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करते हैं। दृष्टि मतलब देखने, बताइए, देखने का भी ये नियंत्रण करता है। और दूसरा है श्रवण मतलब सुनने वाला। आंख और कान, ये कहने का मतलब आंख से हम लोग देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो ये दृष्टि को और श्रवण यानी सुनने वाली शक्ति का नियंत्रण करने का काम करता है कौन? कॉर्पोरा। तो इसका बहुत अच्छी माने बढ़िया काम है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेरिब्रल जो देख रहे हैं। सेरिब्रल यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जुड़ता है। तो बच्चों, ये देख रहे हैं मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है, अन्य भागों को जोड़ने का काम करता है मेरुरज्जु से। जो मेरुरज्जु भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो मस्तिष्क के अन्य भागों को, तो कहने का मतलब मस्तिष्क के जितने भाग हैं सभी भागों को ये जोड़ता है। ये मेरुरज्जु जो उसको शरीर में तक माने हमारा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उसको भेजता है, नियंत्रण भी करता है। अन्य एक प्रकार का संवहन का काम करता है मेरुरज्जु, जो भी हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन यह है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को भी मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है कौन? सेरिब्रल। मध्य मस्तिष्क का जो पार्ट्स है, जो भाग है सेरिब्रल, उस शरीर के अन्य भागों को भी जोड़ने का काम करता है। किसके साथ? मेरुरज्जु। अब हम लोग चलते हैं बच्चों पश्च मस्तिष्क मतलब पिछड़े वाला भाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पश्च मस्तिष्क को दो भागों में इसको भी बांटा गया है। एक को मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से भी इसको जानते हैं, और दूसरा है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। फिर समझेंगे बच्चों, पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, मेडुला ऑब्लांगेटा और दूसरा है अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। अब है कि अब पश्च मस्तिष्क में मेडुला का क्या काम है? मेडुला क्या करता है? मेडुला यह मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है। यह मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है बच्चों उपापचय, रक्तदाब, हृदय का धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। तो बहुत मुख्य काम है उपापचय, जिससे हम लोग भोजन को खाते हैं, तो इस पाचन क्रियाओं को करने का, नियंत्रण करने का काम हमारा कौन करता है? मेडुला। अब रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, उसका भी ये नियंत्रण करता है कौन? मेडुला, रक्तदाब का। फिर है हृदय का धड़कन। हम लोग का हृदय का धड़कन कभी तेज हो जाता है, बहुत धड़कन पर शिथिल हो जाता है,
तो इन तेज को और कम को दोनों को संतुलन करता है, समन्वय करने का काम करता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और श्वसन का नियंत्रण, जो हम लोग सांस लेते हैं, कभी कभी बहुत तेजी से सांस लेते हैं, कभी धीरे सांस लेते हैं। सोने के समय हम लोग का सांस बहुत धीमा हो जाता है। जब हम लोग कोई काम करते हैं या दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो उस समय श्वसन क्रिया हम लोग का तेज हो जाता है। तो उन सारे चीजों का ये नियंत्रण करता है कौन? हम लोग का मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके साथ ही बच्चों उल्टी वगैरह होता है, तो यही हमारा साथ देता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग चलते हैं मेरुरज्जु अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। तो सेरिबेलम भी मस्तिष्क का एक मुख्य भाग है, मुख्य अंग है। ये क्या काम करता है? सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, पूरे शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है। आप कहेंगे संतुलन क्या है? बच्चों, संतुलन का मतलब हुआ बैलेंस बना के रखते हैं। जिससे मान लिया जाए कि कोई रो रहा है, अगर उसको बैलेंस नहीं बनाया जाए, संतुलित नहीं किया जाए, तो रोने वाला रोते ही रह जाएगा। जो व्यक्ति हंस रहा है वो हंसते ही रह जाएगा, जो चिल्ला रहा है चिल्लाते रह जाएगा। तो ये सब कहने का मतलब ये संतुलन बनाता है, स्थिर बनाता है, और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक, बहुत से ऐच्छिक क्रिया होता है, तो उन क्रियाओं को भी ये नियंत्रण करने का काम करता है। अब है बच्चों मेरुरज्जु। एक जो देख रहे हैं मेरुरज्जु, यही है मेडुला के अंतिम भाग जो है वो मेरुरज्जु ही कहलाता है, एक प्रकार का कहिए, जो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु है या बनाता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं और क्या करता है? नियंत्रित करता है, स्थिर करता है, बैलेंस बनाता है और उसका समन्वय का स्थापित करता है। साथ ही मस्तिष्क से आने जाने वाली, ये मस्तिष्क से, जिससे हमारे यहाँ मेरुरज्जु है, गर्दन के बीच में, वहाँ मैंने खोपड़ी के जस्ट नीचे, तो वो जो है मेरुरज्जु शरीर, मस्तिष्क से या शरीर से सभी भागों से आने जाने वाले उद्दीपनों को ये क्या करता है? संवहन करता है। संवहन करना मतलब ले आना, ले जाने का काम करता है। जिस तरह से हम लोग चिट्ठी भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक प्रकार का ले आने का काम करता है। चिट्ठी जाता भी है, आता भी है। उसी तरह से शरीर में बहुत से हमारी क्रियाएं होती हैं, मस्तिष्क में भी बहुत सी संवेदना होता है, जिसको हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे बच्चों, हम लोग यहाँ चिट्ठी काटते हैं तो सीधे मस्तिष्क से यहाँ दर्द का अनुभव होता है। तो ये सब संवहन, इसी को कहते हैं संवहन। तो बच्चों, आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़े। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करेंगे। कम से कम मैं जानूंगा कि मैंने जो बताया आप लोग को अच्छा लगा। अगर थोड़ा मोड़ा कहीं गलती हुआ हो तो उसको पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे, पाठ्य पुस्तक में भरा पूरा है। तो बच्चों, अब मानव मस्तिष्क के बारे में मैं